यूपी के नतीजों ने भाजपा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यहां भाजपा को राष्ट्रीय लोकदल का साथ रास नहीं आया है। वजह भगवा खेमे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो वहीं रालोद को इस महागठबंधन से एक बड़ा फायदा हुआ। जहां रालोद अपने हिस्से की बिजनौर और बागपत सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं सहारनपुर और मुरादाबाद मंडल की सभी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सपा ने इस लोकसभा आम चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने कुल 37 सीटें जीती है और इस तरह सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। धार्मिक मुद्दों के बजाय जातीय गोलबंदी और यादवों मुस्लिमों पर कम दाव की रणनीति से सपा को ये सफलता हासिल हुई है। बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस का साथ मिलने से सपा ने जनता का और भी भरोसा जीता है। वाराणसी में 1,52,000 वोटों से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः संसद पहुंच गए हैं। लेकिन इस चुनाव में उनसे बड़ी जीत यूपी से उन्हीं की पार्टी के 7 नेताओं को मिली है। आपको बता दें कि केसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह 1,48,843 वोट के अंतर से जीते, जो मोदी को मिले वोट से करीब 3,000 से कम है। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत पाना तो दूर, दूसरे स्थान पर आने तक का वोट नहीं जुटा पाया है। बसपा के वोट बैंक में भी विपक्षी दलों ने जमकर सेंध लगाई है, लिहाजा बसपा का वोट शेयर इकाई में आ गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बसपा का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। एक भी सीट पर बसपा को जीत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भले ही लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा हो, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी रही। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने गठबंधन धर्म के तहत प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव प्रचार किया और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत सांसद संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता तक की। इलाहाबाद सीट पर भाजपा के चुनावी रण में इस बार पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का करिश्मा काम नहीं आया है। योगी मोदी के सुशासन और कानून व्यवस्था पर यमुना पार की जनता का मिजाज भारी पड़ गया है। यही वजह है कि 2014 और 2019 की तरह इस बार इस सीट पर मोदी मैजिक नहीं चल सका। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी सर्वेश सिंह जिंदगी के बाद चुनाव भी हार गए हैं। आपको बता दें कि सपा की रुचि वीरा ने एक बड़ी मात दी है। आपको बता दें कि मतदान के अगले ही दिन सर्वेश सिंह की मृत्यु हो गई थी। भाजपा ने सर्वेश सिंह को चौथी बार मुरादाबाद सीट पर प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। उत्तर प्रदेश में भाजपा गठबंधन को लगे अप्रत्याशित झटके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रदेश में परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए हैं, जिसके चलते लोकतांत्रिक दल के नाते आपस में बैठकर परिणामों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विजयी हुए प्रत्याशियों को बधाई देते हुए भाजपा के भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के इतिहास में ये अभूतपूर्व अवसर है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशियों ने अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाई थी, जिसमें से 9 प्रत्याशी नोटा से भी हार गए हैं। आपको बता दें कि कुल 5,824 मतदाताओं ने किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं किया। यहां तक कि बसपा प्रत्याशी इरफान तीसरे नंबर पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई। इस बार लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में साइकिल सर पर दौड़ी। 6 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाकर सपा ने मंडल में अपना दबदबा कायम रखा है। तो वहीं मंडल की सियासत में पहली बार किस्मत आजमाने वाली आजाद समाज पार्टी काशीराम का खाता खुल गया है। भाजपा और रालोद को एक-एक सीट मिली है, जबकि बसपा का मंडल में खाता तक नहीं खुला।